हेलो जी। आज हम जा रहे हैं संतोषी माता के मंदिर और संतोषी माता का व्लॉग दिखाएंगे और बनाएंगे। जो भी आप देख सके वो ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरा व्लॉग पूरा देखना, स्क्रिप्ट मत करना। मैं इस व्लॉग में बताऊंगी कि संतोषी माता की व्रत विधि और कथा कैसे की जाती है और संतोषी माता के जिस मंदिर में मैं जाती हूँ उस मंदिर की क्या महिमा है, वहाँ पर संतोषी माता की स्थापना कैसे हुई। तो चलो चलते हैं संतोषी माता के मंदिर। मेरे पास 2 स्कूटियाँ हैं, लेकिन मैं स्कूटी लेके जाती हूँ, वो स्कूटी बिजली वाली है तो मैं बिजली वाली स्कूटी ही लेके जाती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी वो बिजली वाली स्कूटी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो गाइस, मैं शुक्रवार को व्रत करती हूँ, तब मैं संतोषी माता के मंदिर जाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेते हैं। तो मैंने स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर दी है, देख लो ये मेरी स्कूटी है। मैं आगे से दिखाती हूँ आपको, ये मेरी स्कूटी है। और ये नंदनी बैठी हुई है, इसको मैं स्वेटर पहनाऊंगी। मैं और नंदनी ही संतोषी माता के जाते हैं और मैं आज मंदिर भी दिखाऊंगी संतोषी माता का और माता की कथा भी आपको सुनवाऊंगी। तो अब हम चलते हैं मंदिर के लिए। अब देखो, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और ये नंदनी की सीट है। पहले नंदनी की आप देख लो, मैंने नंदनी को पिंक कलर की सुंदर सी ड्रेस पहना रखी है और नंदनी को मैं यहाँ पर बैठा के ले जाती हूँ क्योंकि ये नंदनी की ड्रेस है। तो चलो चलते हैं। लो जी, हम पहुंच गए संतोषी माता के मंदिर। तो आंटी तो सोई हुई है और यात्री बैठे हुए थे। हम संतोषी माता की मैंने पूजा कर ली है और कथा भी श्रवण कर ली है। और माता का बहुत सुंदर मंदिर है ये, जो नारनौल में है और मेरे घर से पास ही पड़ता है। और मैं नंदनी को साथ लेके जाती हूँ। और अब मैं आपको, जिसको भी कथा नहीं आती संतोषी माता की, तो आप मेरे व्लॉग में सुन लीजिए, लेकिन ये कथा थोड़ी दूसरी तरीके की है, तो सुन लिए संतोषी माता की कथा। बहनों और भाइयों, संतोषी माता की कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपको संतोषी माता के व्रत की विधि बताएंगे। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो जय संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता के व्रत की दूसरी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी थे। उनके 2 बेटियां थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से सिखाई थीं। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपमती नाम के समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से व्रत करती थी
उनके महल में एक धाइमा रहती थी जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी, इसलिए वो रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबके रानी माँ के खिलाफ कान भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, पर रूपमती कई बार धाइमा की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जवाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करवा दिया। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गईं। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उनके जवाई सिपाहियों के साथ शिकार को गए हुए थे। तब धाइमा ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी माँ और चंपा ने वो खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गईं और रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जवाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वो दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्हें बेहोश देख वो उन दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वो दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आए और रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब ये पता चला तो वो बहुत रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जवाई को ढूंढने भेजा। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राज्यभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब धाइमा ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी, लेकिन तभी रानी माँ ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर धाइमा ने सारी बात बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई है। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डलवा दिया। अब रानी माँ और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना करी, हे माँ संतोषी, आप हम सबकी माता हैं और हम आपके बच्चे हैं। हमारी भूल माफ करें माँ संतोषी और हमारे पति को वापस लाएं। तब उसी रात्रि को संतोषी माता राजा के स्वप्न में आईं और बोली, अरे राजा, उठ और अपने राज्य वापस जा। तेरा जवाई और तू मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब तू अपने राज्य जा और मेरा एक मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उसका जवाई सभी साधु संतों का शुक्रिया करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी माँ ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करा। चंपा को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में वापस खुशियां ही खुशियां छा गईं। हे संतोषी माता,
जैसे आप रानी माँ और चंपा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते सब पर कृपा करना। जय संतोषी माता। इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले का सभी का मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। हमारे चैनल राधिका शर्मा फैमिली व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए। तो अब हम चलते हैं घर के लिए, खुलती है हमारी